नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री मिसलेनियस यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास का विविध जो प्रश्न बच गया है उसका डिस्कस करते हैं। अब लगभग 99% आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है समाप्त हो चुका है और इसका जो भी वीडियो है वो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस विविध में आधुनिक भारत के इतिहास के विविध सेक्टर में श्रेणी में टोटल जो है लगभग 240 प्लस प्रश्न है, यानी कि 240 से अधिक प्रश्न है। इसके वजह से इसको हम 3 सेक्टर में डिवाइड कर दिए हैं। 80-80 करके हम 3 सेक्टर में 3 पार्ट में वीडियो ला रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है ये, इसका सेकंड पार्ट आएगा, फिर थर्ड पार्ट आएगा। ठीक है, अगर एक पार्ट में वीडियो लाते हैं तो वीडियो बड़ा बन जाएगा। इसके वजह से हमने क्या किया, 3 पार्ट में वीडियो बना रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है और इसके बाद सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, विविध में मॉडर्न हिस्ट्री से यानी कि यूरोपीय वासियों का भारत पे आगमन जो हुआ, वहाँ से लेके हमने जहाँ तक लास्ट किया वहाँ तक के जो भी चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री का है, सभी चैप्टर से लगभग आपको प्रश्न देखने को इस वीडियो में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा सही है, इसका सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था। ये इसमें सही नहीं है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया, ये सही है। और भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू किया गया था, ये दोनों सही है। यानी कि बी और 2 और 3 उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि 19वीं एंग्लो अफगान संबंधों का आधार क्या था। आधार था तो इसका क्या हो जाएगा, रसिया यानी कि रूस। डिटेल में पढ़ना हो तो एक बार वीडियो रोक के आप इसको एक बार डिटेल में जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करा है सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। वर्ष इधर दिया गया और इधर घटना दिया गया है। तो 1775 में क्या हुआ है, 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये हो जाएगा। 1780 का हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और 1824 का हो जाएगा 1824 का हो जाएगा प्रथम आंग्ल बार्मा युद्ध और 1838 का हो जाएगा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। यानी कि उत्तर बन जाएगा सी, उत्तर इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का है सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है, ये हुआ है 1780 से 84। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो हुआ है, ये हुआ है 1750 से 54 में। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये जो हुआ है, ये हुआ 1803 से 5 हो जाएगा। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का हो जाएगा 1878 से 80 के बीच, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करने के लिए कहा गया है। इलाहाबाद की संधि हुआ है 1765 में। एक्सला चैपल की संधि हुआ है, एक्सला चैपल की संधि हुआ है 1748 में। ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार किया गया है 1746 में, यानी कि सी का 2 हो जाएगा। और डुप्ले की पदच्युत हुआ है, यानी कि इसको अपने पद से हटा दिया गया है, ये 1754 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। 6 करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो दास्ता का अंत जो है मैल्कम, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो इसको एक बार थोड़ा आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दास्ता का अंत 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये इसमें उत्तर सही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 7 का भारत के संदर्भ में शासन के पितृसत्तात्मक दृष्टि को निम्नलिखित में से किससे प्राय संबंधित माना जाता है? भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्राय संबंधित माना जाता है? तो इसका हो जाएगा थॉमस मुनरो, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 करा कि निम्न में से भारत के 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? तो इसका हो जाएगा अकाल, उड़ीसा अकाल 1866 से 67 के बीच। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया? तो इस वीडियो में इसी टाइप का आरा टेरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा स्ट्रेची आयोग। अक्सर जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री के विविध सेक्टर में इसी टाइप का आपको प्रश्न जो है टेढ़ा मेढ़ा टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा, जो अक्सर आप नहीं देखे हैं या नहीं पढ़े हैं जिसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 का है सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। देखिए एंड्रयूज फ्रेजर का हो जाएगा पुलिस आयोग, एंटनी मैकडोनाल्ड का हो जाएगा अकाल आयोग, यानी कि अकाल आयोग 1901, और पुलिस आयोग का हो जाएगा 1902 से 3। कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ का हो जाएगा कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ, इसका हो जाएगा सिंचाई आयोग, और इसका हो जाएगा सिंचाई आयोग का भी हो जाएगा 1901। और लास्ट क्या बच रहा है थॉमस रॉबर्टसन, इसका हो जाएगा रेलवे आयोग, इसका भी हो जाएगा 1901। तो सही उत्तर इसका क्या बन जाएगा ए उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो एक तो इसमें सही सुमेलित है 1790 से 92 के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और एक है 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, यानी कि डी उत्तर इसका सही है। इसको अभी डिटेल दिया गया है, यहाँ एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस का क्या हो जाएगा? ये हुआ है 17 ड्रामेटिक परफॉर्मेंस का हो जाएगा 1876। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का हो जाएगा 1878, ये 76 है, ये 78 है। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट का हो जाएगा 1890, और बंगाल टेनेसी एक्ट का हो जाएगा इसका हो जाएगा 1885। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर ए, बी, डी और सी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए सुमेल करना। बाल विवाह का हो जाएगा एमजी रनाडे। ठगी प्रथा का अंत करने वाला इसका हो जाएगा कर्नल सलीमेन। विधवा पुनर्विवाह का हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। और आगे देखिए क्या ऑप्शन है। पिंडारियों का दमन का हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, यानी उत्तर ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 करा है कि निम्न कथनों का परीक्षण करें। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर ने रुहेलखंड से नेतृत्व किया था। और सेकेंड स्टेटमेंट है मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था, ठीक है। आगे क्या कह रहा है
तात्या टोपे नाना साहब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला था एवं जीनत महल फैजाबाद इसकी कमाल संभाली थी। और गदर पार्टी सरदार भगत सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें जो है 1 और 2 कथन सही है, स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, लेकिन इसमें उत्तर ऑप्शन में दिया ही नहीं है। इसका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, 2 ही स्टेटमेंट सही है। अब इसमें 2 तो है लेकिन 3 भी दिया है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, तो इसका 1 और 2 स्टेटमेंट ही सिर्फ सही है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर इन लाइफ साइज रिप्रोडक्शंस, cinematography of few exhibitions will be given at वाटसन हॉस्टल टुनाइट। ये स्टेटमेंट है और इसका दिया गया है कि 7 जुलाई के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। तो इसका क्या हो जाएगा, 1896 में। इस टाइप का प्रश्न भी यूपीएससी में पूछा, देख रहे हैं। ये सब क्वेश्चन है स्किप करने वाला, ये स्किप कर दीजिए अगर याद नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 16 का ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है और उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड एटली को। ये एटली का स्टेटमेंट है, बी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, कहा था। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, कहा था। तो ये कहा गया था अरविंद घोष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि न्यू लैंप्स फॉर ऑल लेख श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखन किया गया था, लेखक कौन थे? इसका हो जाएगा सही उत्तर अरविंद घोष। क्वेश्चन 19 का कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसे काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी का स्थापना जो है ये हुआ है 1913 ईस्वी में। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एस्टेब्लिश किया गया है 1905 ईस्वी में। और हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ है 1780 में। और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की एस्टेब्लिश किया गया है 1784 में। और इसके क्रम के अनुसार सजाना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 80 वाला हो जाएगा, 80 वाला यानी कि तीसरा उत्तर। तो तीसरा इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद आपका हो जाएगा चौथा इसमें भी है, फिर इसमें भी है। उसके बाद हो जाएगा 1905 सर्वेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेकेंड आएगा, यानी कि बी उत्तर इसका बी उत्तर इसका जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगारा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। ये कहा गया था एनी बेसेंट के द्वारा। 21 नंबर प्रश्न करा है किसने कहा जब तक तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। ये कथन था एमजी गांधी जी का, महात्मा गांधी का। देखिए ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था और उन्होंने लुई फिशर को दिए गए इंटरव्यू में कहा था। ठीक है, तो इसमें से कोई उत्तर भी इसका सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22 करा कि किन 2 नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। तो इसका हो जाएगा गांधी जी और तिलक, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 23 करा कि लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में गांधी जी के पक्ष में हो गए।
स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय की राय भी शामिल हुए। दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 24 करा है कि किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? तो ये किए थे जीबी मालवंकर। क्वेश्चन नंबर 25 करा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना। जुलाई 1952 में जेपी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। ये इसमें सही नहीं है। पीबी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा से जुड़े हुए थे। ये सही है। बी उत्तर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 करा कि निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी? तो ये इनका मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1856 को। तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा? डी उत्तर इसका बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 करा कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 करा कि रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इनका मृत्यु जो है 1941 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाए। निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? किसके द्वारा यह कहा गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा इनको महान प्रहरी कहा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 करा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है? तो उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का आर्थिक पक्ष का समर्थन किया था। ये इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 31 करा कि यह कथन किस क्रांतिकारी का है कि भारतीय शहीदों का खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। ये स्टेटमेंट किनका था? तो ये था रास बिहारी बोस का। बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 32 करा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 33 करा है किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? ये कथन किनका है? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 करा कि निम्न में से किसने कहा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 करा कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। उपयुक्त कथन का श्रेय जाता है किसे? तो ये जाता है जवाहरलाल नेहरू को। क्वेश्चन नंबर 36 करा कि किस वर्ष बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो ये हुआ था 1854 में। क्वेश्चन नंबर 37 करा कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो ये दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 करा है कि भारत में बॉय स्काउट, बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था। ये था बेडेन पोवेल। क्वेश्चन नंबर 39 करा कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, यानी कि 2 और 3 स्टेटमेंट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 40 करा कि भारत के स्वतंत्रता से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो 1931 का कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। ये इसमें सही नहीं है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 करा कि जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? इनमें कोई भी कथन सही नहीं है। डी उत्तर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 42 करा कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ
और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसका, यह कथन किसका है? तो ये कथन कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। डी उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का कि निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? साम्यवाद का उच्चतम पुजारी किसे कहा गया है? तो ये भी जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्य और जमींदारवाद, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 45 का कि निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? तो ये थे फ्रैंक मोरेस। क्वेश्चन नंबर 46 का कि शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? ये जो आरंभ हुआ था ये हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है कि राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया? तो इसका हो जाएगा बॉयकॉट। देखिए वीडियो अगर लंबा बनता है तो आप 2x करके वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम में अब कम दिन बचा है, खास के BSSC CGL के एग्ज़ाम में। BPSC में तो खैर अभी देर है। क्वेश्चन नंबर 48 का है कि भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? भेजा गया था NM जोशी को। क्वेश्चन नंबर 49 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है इसमें सही है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ है, सही है। 1 मिनट, 1875 में हुआ, ये तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट इसका कह रहा है कि अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था, ये भी सही है। लाला लाजपत राय द पीपुल समाचार पत्र से संबंध नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। और आगे देखिए, कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ये भी सही है। यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा 1, 2 और 4, सी उत्तर इसका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50 कर रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना। देखिए, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन, 1 मिनट, करजन वायली की हत्या हुई है 1909 में। खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया है 1908 ईस्वी में। और बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया है। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था 1881 ईस्वी से। और अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 1912 ईस्वी से। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? एक तो सबसे पहले आ जाएगा 3 नंबर उत्तर, यानी 3 नंबर 1 में भी है और डी में भी है। 3 के बाद आपका आ जाएगा 1 नंबर, 3 के बाद 2 आएगा 2, तो 3 के बाद 2 इसमें भी है, एक ऑप्शन में, और डी में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ए उत्तर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? चंपारण आंदोलन हुआ है 1917 में। असहयोग आंदोलन हुआ है 1920 से 22 मानिए। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है 1942 में। और दांडी मार्च हुआ है 1930 में। तो कह रहा है 3 नंबर पे कौन आएगा? तो 3 नंबर पे क्या हो जाएगा? दांडी मार्च। एक पर तो ये सबसे पहले ये हुआ 1917 में चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन हो जाएगा 1920 से 22 में, और दांडी मार्च हो जाएगा 1930 में। चतुर्थ पे आ जाएगा, 4th पोजीशन पे भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, ये सही है। और भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़ने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो 1 और 3 इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा, बी सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाए कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? 1947 के बाद तो सबसे ज़्यादा योगदान है ये अरुणा आसफ अली का। 54 नंबर प्रश्न करा कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात कहा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 करा कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? सबसे पहले उठाया गया था मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है की गई थी। क्वेश्चन नंबर 56 करा कि भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया? सबसे अधिक उत्तरदायी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ठहराया गया था, यानी कि इसमें डी उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 करा है कि निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो ये किया गया था आगा खां के द्वारा। 58 नंबर प्रश्न करा है कि अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 करा कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का तो ये माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। 60 नंबर प्रश्न करा कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष कौन होगा? तो सबसे करीबी वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हो जाएगा 1925 में दोनों को एस्टेब्लिश किया गया, यानी कि बी उत्तर इसका सही होगा। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था या किस नाम से जाना जाता था? तो ये जो है खान अबुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 62 करा है कि इनमें से किसने फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। 63 करा है कि निम्नलिखित में से किसे बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे बम्बई त्रिमूर्ति? तो ये जाना जाता है मेहता, तेलंग और तैयब जी को, यानी फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, फुल नाम है इसका। 64 पे आ जाए कि कांग्रेस के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? यह आंदोलन था इनके द्वारा लाल कुर्ती या रेड शर्ट के नाम से भी जानते हैं। रेड शर्ट करके भी प्रश्न जो है एग्जाम में बनाता है। क्वेश्चन नंबर 65 करा है कि निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर BR अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? ये कहा गया था डॉक्टर BS मुंजे के द्वारा। 66 नंबर प्रश्न पे आ जाए त्रिपुरी के देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि क्या रीज़न था? तो इसका बंगाल में क्रांतिकारी त्रिपुरी हमने पढ़ दिया, यहाँ त्रिपुरा होगा। बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे, बी स्टेटमेंट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाए राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो क्या हो जाएगा बिहार के। 68 करा कि महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग कितनी साल थी? तो ये थे 70 वर्ष के। क्वेश्चन नंबर 69 करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, सही है। और इसका एक और स्टेटमेंट सही है, संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है, ये सही नहीं है। और गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है।
यानी कि इसका सी उत्तर हो जाएगा। इसको थोड़ा एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। 70 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को हजारीबाग के जेल में भेजा गया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी बना था, अब खैर जेपीएससी में बनता है। क्यों? क्योंकि बिहार का विभाजन 2001 में ही हो गया था, उसके वजह से। क्वेश्चन नंबर 71 करा कि कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियाँ किस परिसर में स्थित है? तो इसका क्या हो जाएगा? आगा खां पैलेस में एक का है और एक का है महादेव देसाई का पूना में। 72 करा कि कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आगा खां महल पुणे परिसर में। क्वेश्चन नंबर 73 का है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? तो ये थे पट्टाभी सीतारमैया। 74 पे आ जाए। वीडियो बहुत लंबा हो गया, बहुत प्रश्न है, टोटल 250 प्रश्न, ठीक है। तो इसको 3 सेक्टर में डिवाइड हमने कर दिया। 80 प्रश्न का डिस्कस इस वीडियो में हम करेंगे मात्र। क्वेश्चन नंबर 74 का है कि भारत में उपनिवेश काल में हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 75 का है कि कैथरीन रियो, एल्डस हक्सले और चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो ये रिश्ता को उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणी की थी। क्वेश्चन नंबर 76 का है कि बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए क्या है? ये है 1943। 77 का विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था इनके द्वारा गुटनिरपेक्षता यानी कि नॉन अलाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 78 का 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो क्या होगा इसका? गोवा। 1961 तक ये बना रहा, ठीक है। इसको थोड़ा एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। 79 का कि भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रहा? तो इसका क्या हो जाएगा? गोवा। देखिए सबसे पहले आने वाला था कौन? सबसे पहले जो आया था ये आया था पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में गया है पुर्तगाली। इसका हो जाएगा भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रहा? तो इसका हो जाएगा पुर्तगीज। 80 नंबर प्रश्न पे आ जाए। निम्न में से जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है? तो वे समाजवाद से प्रभावित थे, सही है। वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे, वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे, यानी तीनों ये तो सही लग रहा है। आगे देखिए, वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थी, ये इसमें सही नहीं होगा। 81 पे आ जाए। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से वर्चस्वशाली जाति डोमिनेंट कास्ट नहीं थी? तो इसका क्या हो जाएगा? ये किस टाइप का प्रश्न है यार? जातीयता से आधारित प्रश्न है, डी उत्तर इसका हो जाएगा। 82 नंबर पे आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 तब हुआ जब मुंबई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न पे आ जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ईश्वरचंद विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया था, सही है।
और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, सही है। केशव चंद्र सेन की सती के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया, ये इसमें सही नहीं होगा, यानी कि 2 ही स्टेटमेंट सही है। इसका हो जाएगा बी उत्तर। क्वेश्चन नंबर 84 का निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? निम्नलिखित में से सबसे पहले जो घटना हुआ है इसमें हुआ है दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, और इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन हम आज का लास्ट करते हैं यहीं पे 85 पे। निम्नलिखित ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो थे दादा भाई नौरोजी। तो टोटल हमने 85 प्रश्नों का डिस्कस इस वीडियो में किया, और अभी आधुनिक भारत के इतिहास का विविध सेक्टर का डिस्कशन हम कर रहे हैं, ठीक है, विविध। तो इससे जो है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के सभी चैप्टर से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। प्राय कहाँ से? तो यूरोपियों का भारत पे जब आगमन हुआ था, पुर्तगाली वगैरह जो आए थे वहाँ से लेके, और लास्ट हमने जो 1947 तक का जो भी प्रश्न का डिस्कस किया, सभी प्रश्नों से आपको, सभी चैप्टर से आपको प्रश्न इस वीडियो में विविध सेक्टर में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। ये था पार्ट फर्स्ट, ठीक है, और पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड का भी प्ले लिस्ट आपको पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड का भी आपको वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हैं, या मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जो प्ले लिस्ट है वहाँ आपको सिस्टमेटिक वे में वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।